हड़ देख के उसको मारते हैं और मारते हैं तो फिर डेड बॉडी भी नहीं उठाने देते। आज जब सब चैनल BBC न्यूज़ अभी न्यूज़ चाहिए तो पाकिस्तान की मीडिया। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से लाशें उठाई, हमारे सामने हमारे भाइयों को शहीद किया गया। मैं उस कश्मीर का बेटा हूँ जिसकी माओ बहनों को उसके सामने गोलियां मारी जा रही है। इतने मजबूर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी 2 बहनें अभी कोटली में अपनी हिरासत में ली हुई है, उनका क्या कसूर है? हमारे भाइयों ने क्या किया? मेरी जो बच्ची, हमारी कश्मीर की छोटी बच्ची 7 साल की आमना को इन्होंने शहीद किया। उसके बाद में क्या किया? अपना हक मांगा, उसने किसी से कुछ नहीं लिया, उसने हक मांगा। इन सालों ने हमारे लाहौर में सबको शहीद कर दिया है। हमारे कश्मीर में कोई नहीं बचा यार। पाकिस्तान की मीडिया उसका बात कुछ कहती है। जब जब सब चैनल BBC न्यूज़ अभी न्यूज़ चाहिए तो पाकिस्तान की मीडिया को याद आ गया है। ये हमें दहशतगर्द बोलते हैं। बोलो ना, हम कहाँ से दहशतगर्द है यार? हमने अपना हक मांगा है यार। क्या हम अपना हक भी नहीं ले सकते यार? अभी कब चाहा कि हमने किसी ने कुछ कहा है? कौन सी जगह जहाँ पे लिखा है कि हक मांगना दहशतगर्दी है? हक मांगना दहशतगर्दी। अगर ये कहते हैं कि हक मांगना दहशतगर्दी है तो हाँ, फिर हम दहशतगर्द हैं। हम दहशतगर्द हैं। हम पे जुल्म किया जा रहा है यार। मैं लानत पे चाहूँ मीडिया चैनल पे जो हमारे हक में नहीं बोल रहा है यार। दुनिया कह रही है BBC न्यूज़ अल जज़ीरा ने कह दिया कि कश्मीरियों से इंसाफ करो कि तुम क्या ढूंढ रहे हो यार। ये हमें कहते हैं कि तुम दहशतगर्द हो। इन्हें बताओ अगर हम दहशतगर्द हैं हमारा क्या कसूर है? हमें बताओ हम दहशतगर्द क्यों है? हमारा इतना, हमने तुमसे एक अस्पताल मांगा। एक अस्पताल हमारा मरीज जब अपना कोटा था वो कहते हैं इसे पिंडी ले जाओ। खुदा की कसम वो पिंडी पहुंचने से पहले खुदा के पास पहुंच जाता है। उसके घर वालों को हमेशा ये मिला रहता है कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो भाई है वो डॉक्टर ना होने की वजह से मरा है। मौत खुदा की तरफ से आती है लेकिन दिल में हमेशा यही रहता है कि वो डॉक्टर ना होने की वजह से शहीद हुआ। देखिए जी ये सिचुएशन है जी इस टाइम। ये भाई इन भाई को बात करने का मौका दें। मेरा नाम अब्दुल वहाब है। मुझे देखिए जी बात की उन्होंने, ये मसीह है। हाँ जी, क्रिश्चियन हूँ मैं। क्रिश्चियन है गुजरा। मैं पंजाबी गल कर देना, क्रिश्चियन ने गुजरा ले तूने, लेकिन दुशहरा विरका लेकिन SM कश्मीरियों के नाल खलोते हैं। SM कश्मीरियों को मैसेज दे रहे हैं कि थोड़े नाल खलोते हैं। उसको बंद करें जुल्म। बहुत जुल्म कर चुके हैं ये, पंजाब में भी जुल्म कर रहे हैं। मैं खुद पंजाबी हूँ, मेरे साथ चलें, आप चलें मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको जुल्म। मेरा नाम वैसे सनाउल्ला है। हम पंजाबियों के साथ, मैं पंजाबी हूँ तो कश्मीरियों के साथ हूँ। खड़े हैं, बलोचियों के साथ हम खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम कश्मीरी, हम तालिब इंसान। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। कौन कर सकती है आपके साथ? मैं आपके साथ। देखिए जी ये जज्बा है, ये पंजाबी है, ये कह रहे हैं कि मैं कश्मीरियों के साथ हूँ, और ये कश्मीरी है, ये कह रहे हैं मैं पंजाब के साथ हूँ। यहाँ कोई तफरीक नहीं है। हमें एक होना पड़ेगा वरना ये तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारेंगे। जब जिस समय एक साथ होता है उसका सर, उसका बाल, उसका नाखून कोई बंदा उसको हाथ नहीं लगा सकता। जब उसका बाजू अलग कर दिया जाता है, जब उसका दूसरा बाजू अलग कर दिया जाता है, जब उसकी टांग अलग कर दी जाती है, जब उसका पाँव काट दिया जाता है, तब वो बेबस हो जाता है। और हम मुसलमान जहाँ जहाँ पर हम मुसलमान हैं हम बेबस हो चुके हैं, हम बेबस हो चुके हैं। हमें ये वक्त एक होने का है। अब ये वक्त आ चुका है कि उम्मत मुसलमान को इकट्ठा होकर हर मुसलमान का साथ देना होगा। जहाँ पर भी KPK में होगा वहाँ पर भी मुसलमान खड़े होंगे। जहाँ पे बलोचिस्तान में जुल्म होगा वहाँ पर भी हम लोग खड़े होंगे। कश्मीर में जुल्म होगा हम वहाँ पर भी। बहुत शुक्रिया जी, बाकी जो सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अभी कि इन्होंने नेट खोल के एक ड्रामा रचाया। अभी जो मैं बात कर रहा था कि कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर अभी इन्होंने जो नया ड्रामा किया कि वहाँ पे कल से इन्होंने इंटरनेट सर्विस ऑन की, उसके बाद ने इलेक्शन के लिए अपनी मुहिम चला थे ये लोग। अब इन्होंने ये किया कि वहाँ पे घरों में जाके घरों में घुस के नौजवानों को उनकी माओं के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनकी बीवियों के सामने, उनकी बेटियों के सामने मारा गया। अब हमारा जो हम थे, हमें अपने वालिदैन बताते कि जो इंडिया है वो हमारा अजीज दुश्मन है और पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अब हम अपने आगे जो हमारी आने वाली नस्लें जो हमसे पूछती हैं कि हमें किसने मारा, हमारे वालिदैन को किसने मारा, हम उनको क्या कहेंगे? आपको उसने मारा जो हमारा दोस्त था, इंडिया मारे, उससे कोई शिकवा नहीं हमें, वो तो मारेगा ही मारेगा, वो तो काफिर है। यहाँ मुसलमान हमें मार रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई जो कहते थे कि हम आपके मुहाफिज हैं। 76 सालों से 70 सालों से हमारे मुहाफिज बने हुए। एक मुहाफिज बनने का ड्रामा रचाया, ड्रामा रचाने के बाद जब कश्मीरी अपने हक के लिए निकलता है उसको कुचल दिया जाता है, गोली चला दी गई। बिल्कुल जी, गोली चलाई गई। पाकिस्तान में कोई भी अपने हक के लिए निकलता ना, यहाँ डीचो गोली चली, मुरीदके में गोली चली। PTI का देखो आप, मुरीदके में देखो आप, बलोचिस्तान के हालात देखो आप, KPK में देखो आप, कश्मीरी निकले। ये जो ये बात करते हैं ना कि कश्मीरी जस्ट थोड़े से एक जत्था है, मैं आपको बताता हूँ कि एक्शन कमेटी के साथ 99% कश्मीरी एक्शन कमेटी के साथ। बच्चा अभी पैदा होता है जो 2 साल का बच्चा है वो भी कहता है मैं एक्शन कमेटी हूँ। गद्दार ये खुद है। वालेकुम अस्सलाम।
जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंतहा हो गई है। मतलब हम बोल नहीं सकते कि क्या हमारे लफ्ज़ साथ नहीं साथ दे रहे। हमारे उसामा को गोली लगी, 3 घंटे वो पड़ा रहा, डेड बॉडी नहीं उठाने दी। इतना जबर क्यों? ये क्या काफिर फौज थी, ये मुसलमान फौज थी ना, तो इसने 3 घंटे तक बच्चे का खून बहता रहा। कमांडर फारूक को गोली लगी, उसको उठाने तक नहीं दिया और टारगेट किल करते हैं। मतलब कि हट देख के उसको मारते हैं और मारते हैं तो फिर डेड बॉडी भी नहीं उठाने देते। फिर हमारी कब्रों में जाके उन्होंने पत्थर भर दिए। जब कब्रें खोदी गई तो कब्रों में पत्थर भर दिए। स्टिल हमारी डेड बॉडीज इनके पास हैं, हरासा कर रहे हैं। हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को घर जाके हरासा करते हैं और उनको डराते हैं, धमकाते हैं। और फिर घरों में कौन घुसता है? किसी के घर में किसी की औरतें जहाँ, वो कौन घुसता है? देखें ना, काफिर फौज है तो वो घुसती है, तो हम मानते हैं कि चलो उनको ईमान नहीं है। हम ईमान रखते हैं ना, कलमा बोलते हैं ना, अल्लाह उसी अल्लाह का, उस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके लोगों को मारते हैं और उनको हिलने तक नहीं देते। और वो नहाते लोग हैं। सफेद झंडा जब उन्होंने उठाया हुआ, अमन का झंडा, उनके पास भी सब कुछ है, लेकिन वो इंसाफ के साथ वो कहते हैं कि हमने अगर उनसे सामने कहा कि हम सफेद झंडा है तो हम अमन के साथ चल रहे हैं। फिर ये दहशतगर्दी क्यों है? क्यों, किस वजह से दहशतगर्दी है? ये लोग डरेंगे नहीं, ये लोग नहीं डरेंगे। एक बच्चा भी अगर जिंदा रहा कश्मीर का नहीं डरेगा। हम औरतें, हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम कांप जाते हैं बात करते हुए। मेरा दिल करता है मैं जाके लड़ूं, हर बंदे का दिल करता है मैं जाके लड़ूं, हर एक का दिल करता है कि वो जाके लड़े। सो ये सिचुएशन है जिस टाइम यहाँ इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद में जिस तरह एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो कश्मीरी इकट्ठे हैं, ये